Hi, good morning, my dear children. Nice to meet you again with a new chapter regarding fire. फायर के बारे में तो आप जानते ही हो। अब जब छोटे बच्चे थे तो आपकी दादी आपकी मम्मी वार्न करती थी कि दिया जब जलाते हैं फायर के पास मत जाओ, आप जल जाओगे। कैसे बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ जलती हुई लाइट वाली चीज़ देख के वहाँ दौड़ने शुरू हो जाते हैं। जब फायर क्रैकर्स बर्न होते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है आँख से बचना है, आप दूर रहिए। जितना हो सकता है उतना पेरेंट्स अवॉइड करते हैं और एल्डर्स अवॉइड करते हैं कि बच्चे फायर के पास ना जाए। पर इसका रीज़न क्या, कारण क्या है? लेट मी नो, इवन यू नो इट वेरी वेल। बिकॉज फायर जितनी हमारे लिए यूजफुल है उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस भी है। अब सबसे पहले फायर क्या है? व्हाट इज़ फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? अब ये लेसन में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग फायर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, दिया जलाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्पसेस होते हैं कि जिसके लिए हमको फायर की ज़रूरत पड़ती है। और डेंजरस कैसे होती है? जब फॉरेस्ट में अपने आप फायर लग जाती है तो बहुत सारा वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत सारी ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स का शेल्टर चला जाता है, बहुत सारे एनिमल्स भी मारे जाते हैं जो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। तो यह चीज़ है। तो अब हम आगे लेसन स्टार्ट करते हैं और वो है फायर फ्रेंड एंड फो। अर्ली मैन डिड नो व्हाट फायर वॉज। अभी पहले अर्ली मैन को नहीं पता था कि फायर क्या, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। लेकिन फायर कैसे बनती है उनको नहीं पता था। लेकिन जब अपने आप फायर लग जाती थी, जब अपने आप फायर हो जाती थी तो वो देख सकते थे कि कितना नुकसान हुआ है। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. क्या देखा होगा? बिजली कड़क रही है, बारिश के वक्त बिजली एंड थंडर, लाइटनिंग एंड थंडर होती है। और वोल्केनोस माउंटेन में से जब इरप्ट होते हैं तो वोल्केनोस में से फायर निकलती है, ऐश निकलता है, स्मोक निकलता है, राख निकलती है। ये सब देखा होगा उन्होंने। लॉन्ग बिफोर ही बिगैन टू यूज फायर हिमसेल्फ। पहले अर्ली मैन फायर यूज़ नहीं करते थे, जो भी था वो रॉ खा लेते थे, कच्चा खा लेते थे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। फायर में बहुत पावर है और उतना ही खतरनाक भी है। तो वो डरा करते थे, फायर से डरा करते थे वो लोग, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। फायर में है पजल्ड अर्ली मैन बट वी नो नाउ। अर्ली मैन के लिए वो एक पजल थी, लेकिन अब हमें पता है द फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो नहीं जानते थे आग मतलब कैसे बनती है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर, जो एयर में ऑक्सीजन होते हैं, एयर में तो बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो बात करें ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूअल। अभी फ्यूअल होता है, फ्यूअल के अंदर क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है फ्यूअल के अंदर। जब ये ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होता है तो एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? गर्मी भी होती है और लाइट भी होती है। दिस इज वॉट वी कॉल फायर। तो इसको हम आग बोलते हैं। तो अब हमें पता है कि आग होता क्या है। फ्यूअल और ऑक्सीजन के मिलने से, और हम लोग ये बोलते हैं आग कैसे पकड़ती है? बिना ऑक्सीजन के ये पॉसिबल है? नहीं। तो ऑक्सीजन इज अ मस्ट अगर उसको कैच करना है फायर। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। क्या 3 चीज़ों की ज़रूरत है? फ्यूअल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूअल और ऑक्सीजन की तो हमने बात की, लेकिन जब तक वो हीट ना मिले तब तक वो फायर जनरेट नहीं होती है। तो ये 3 चीज़ें हमको अपने माइंड में रखनी है। कौन सी चीज़ें हमको रखनी है माइंड में? कि फायर बनाने के लिए फ्यूअल यानी ईंधन, ईंधन का मतलब है पेट्रोल है, केरोसिन है, गैस है, कोल है, ये सब, ऑक्सीजन और हीट। इधर एग्जाम्पल दिया है वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूअल। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर, वो हमको पता है। दैट इज वाई When you blow on smoldering paper, अभी स्मोल्डरिंग का मतलब है burning slowly without flame, यानी उसमें फ्लेम नहीं होती है, खाली हमको तिनके नज़र आते हैं, छोटे छोटे, खाली हमको पता चलता है, बड़ा ऐसे फायर नहीं होता है, मगर थोड़ा थोड़ा सा रेड रेड हमको दिखाई देता है।
इट ऑफन बर्स्ट इनटू अ फ्लेम। जो स्मोल्डरिंग है धीरे धीरे आग पकड़ने के पहले जो होता है ना, वो एकदम से आग पकड़ ली जाती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। भी तीसरी कौन सी चीज़ है? हीट। फ्यूअल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। अकेला अगर फ्यूअल रहा, अकेला ऑक्सीजन रहा, जैसे एक पेपर ऐसे ही पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर यहीं पे है, या तो कोई स्टिक पड़ी हुई है और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स, अपने आप आग लग जाती है। नहीं, उनको जलाने के लिए हीट चाहिए। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, अगर हम लोग को पीस ऑफ पेपर जलाना है या हमको लकड़ा जलाना है, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। अभी उसको हमको गर्म करना पड़ता है तभी वो कैच करेगा फायर। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, हम लोग मैच स्टिक से करते हैं। एवरी फ्यूअल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इट बिगिन्स टू बर्न। अभी हर एक फ्यूअल का एक टेम्परेचर, एक हीट लेवल होता है, वो वहाँ तक पहुँचने के बाद ही जलना शुरू कर देता है। अब पेपर है वो जल्दी जल जाएगा, लेकिन लकड़े को जलाने की कोशिश करोगे तो उसको और टाइम लगेगा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, यानी उसके जलने का टेम्परेचर, और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूअल। किंडलिंग यानी आग पकड़ने का। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। फायर को हमको कंट्रोल में रखना पड़ता है, उसको हमारा बॉस बनने नहीं देना है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। हमारे लिए तभी काम की अगर हम लोग कंट्रोल में उसको रखेंगे। अगर कंट्रोल के बाहर जाने देंगे तो वो सब कुछ डैमेज कर देगा। फॉर इंस्टेंट वी यूज़ इट टू कुक अवर फूड, वार्म अवर होम इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग किसके काम करते हैं? खाना बनाने के लिए, हमारे घर को गर्म रखने के लिए विंटर में, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यानी प्रोड्यूस करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। अभी हम लोग ये न्यूज़ में बहुत सुनते हैं कि बहुत जगह पर आग लग जाती है, और हमको ये पता है आग लगने से बहुत डैमेज हो जाते हैं, घर डैमेज हो जाते हैं, दुकानें डैमेज हो जाती है, और एक बार आग पकड़ती है तो आसपास की सारी चीज़ें जलने लग जाती है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल, बहुत बड़ा बड़ा एरिया जंगल का, आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। हज़ारों लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, मारे जाते हैं या उनको इंजरीज होती है, घायल हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। 3 चीज़ें हमको चाहिए आग लगाने के लिए, ऑक्सीजन, फ्यूअल एंड हीट। वैसे ही 3 चीज़ें होती हैं जो आग बुझाने के लिए ज़रूरी है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। ये 3 चीज़ों को अगर हम लोग ले लेते हैं तो बर्निंग रोकी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूअल। इफ द फायर हैज़ नो फ्यूअल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूअल टू इट। अब हम लोग सपोज कोई लकड़ा जला रहे हैं और हम लोग उसमें लकड़ा डालना बंद कर दें। जैसे होली होती है, हम लोग होली जब कलर वाली होली खेलते हैं उसके धुलेटी बोलते हैं उसको, उसके पहले जो होली होती है हम लोग होली जलाते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे हम लोग लकड़ा डालना बंद कर देते हैं तो, और घी डालना बंद कर देते हैं, वो तो फ्यूअल है। जब हम लोग वही बंद कर देंगे तो धीरे धीरे आग अपने आप ख़त्म हो जाएगी। यानी सबसे पहले तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम फ्यूअल डालना बंद कर दें। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. अब क्या करेंगे? वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचने से हमें रोकना है। No supply of oxygen means no fire. अगर बिल्कुल हमने वो एक्सपेरिमेंट भी किया है कैंडल वाला, एक कैंडल जलाओ फिर उसके ऊपर एक उल्टा ग्लास रख दो तो जब तक ऑक्सीजन है तब तक जलेगा, फिर वो कैंडल अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। वैसे हमसे इससे पता चलता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग नहीं जलेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। यानी किसी को आग लग जाती है तो तुरंत क्या किया जाता है? थोड़ा सा स्लाइट वेट डैम्प ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट को ओढ़ा दिया जाता है, या तो एक थैला सैक बोलते हैं। उससे क्या हो जाएगा? जो
आग के ऊपर आसपास से जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। और ब्लैंकेट क्या करता है, आगे और रोक देता है, उसको जलने नहीं देता है। थोड़ा गीला होता है या गीला होता है तो क्या होता है, आग बुझने लग जाती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल। भी बर्निंग मटीरियल तक पहुँचते ऑक्सीजन रुक जाता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। अभी कंट्रोल करने के लिए फायर क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो एक लेयर जम जाएगा जिसके वजह से ऑक्सीजन डायरेक्ट पहुंच नहीं पाएगा बर्निंग मटेरियल के पास। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू रिमूव द हीट। वो टेम्परेचर को रिमूव करना है जिसके वजह से वो हीटिंग पॉइंट रीच करता है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, यानी उसका जो जलने का पॉइंट के लेवल से नीचे ला देंगे, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। अब हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग कभी फूंक मार देते हैं, मैचस्टिक को भी फूंक मार देते हैं, या कैंडल को हम लोग ब्लो आउट कर देते हैं। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर। उसके आस हम लोग ठंडी हवा फूंक मारते हैं तो उसके आसपास की जो गर्मी है वो चली जाती है जिसकी वजह से ये फ्लेम बुझ जाती है। द फ्लेम्स ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। उसके आसपास की गर्मी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से वो कैंडल बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी जब आग लगती है तो पानी डाला जाता है फायर के ऊपर। अभी फायर जो होता है उसके आसपास की जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पानी। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। जब वो टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो डेफिनेट है कि अब आगे वो चलेगा नहीं। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो गीली ब्लैंकेट है वो भी ऑक्सीजन का सप्लाई कम कर देती है, ख़त्म कर देती है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। लेकिन कुछ आग ऐसी है जिसे हम पानी डालेंगे तो वो और डेंजरस हो जाती है, वो बुझती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर। अभी पानी के ऑयल की वजह से आग लग गई है। ऑयल क्या होगा, हमेशा ऊपर तैरता है और उसके नीचे हमेशा पानी चला जाता है। ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर हम लोग ऑयल का फायर लगा हुआ है, तेल की वजह से आग लगी है, तेल ऊपर है और तेल जल रहा है, हम लोग उसमें पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी ऊपर नहीं रहेगा, नीचे चला जाएगा और ऊपर तेल तो जलता ही रहेगा, यानी कोई मतलब ही नहीं होगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और आगे बढ़ेगा पानी तो फटाफट फ्लो होगा, तो पानी के साथ में तेल भी आगे बढ़ता जाएगा। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। और फायर स्प्रेड होगा, उसको आगे तक ले जाएगा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तेल के ऊपर नहीं यूज़ करना है वाटर। दूसरा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के ऊपर भी यूज़ नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसे सामने वाले को करंट लगता है। हमेशा ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है उसको गीले हाथों से छुआ नहीं जाता। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। बहुत जोरों का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वह इंसान मर भी सकता है अगर उसने इलेक्ट्रिक के ऊपर पानी डालने की कोशिश की। सीधा करंट पानी में पास होता है और वो पर्सन तक बॉडी के अंदर घुस जाता है। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electric fire. अभी इलेक्ट्रिकल फायर को किससे बुझाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर से। अब वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर। अभी आग बुझाने के लिए हम लोग मिलियंस ऑफ रुपीज पर ईयर स्पेंड करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर। और उससे भी ज़्यादा हम लोग वो ढूंढ रहे हैं कि फायर को कैसे प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। यानी उसको कैसे होना ही नहीं चाहिए सबसे पहले, और उसको कंट्रोल के बाहर भी नहीं जाना चाहिए। उसको ढूंढने के लिए भी हम लोगों ने बहुत अमाउंट स्पेंड किया। ऑन द होल वी हैव लर्न रेदर वेल टू कंट्रोल फायर। हमने ये क्या सीखा कि आग लगे उससे पहले हमको उसको कंट्रोल करना सीखना है। एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन अवर एवरीडे लाइफ। हम लोग को बहुत ध्यान रखना है, जब डेली के यूज़ में हम लोग फायर को यूज़ करते हैं तो हमको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। बहुत टाइम पहले की बात है, तब फायरमैन नहीं थे। ये फायरमैन जो फायर ब्रिगेड में आते हैं और वो पाइप लेके, वो लैडर होता है उनका, जहाँ पे पहुँच के आग बुझा देते हैं।
तब नहीं थे, तब क्या किया जाता? व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीवन बिकेम अ फायर फाइटर। तब सारे लोग एक साथ में फायर फाइटर बन जाते थे। क्या करते थे वो? एक के बाद एक लंबी लाइन में लोग खड़े हो जाते थे, एक चेन जैसा बना देते थे। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन, दे स्टिल डू इट इफ रिक्वायर्ड, अभी भी लोग करते हैं। एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज, फटाफट इतनी बड़ी लाइन बनाते थे कि कोई भी कुएं के पास या तो कोई पॉन्ड के पास पहुंच जाते थे। जहाँ से जल रहा है वहाँ से लेके लाइन बनाते थे, ब्लेज यानी जहाँ पे बर्न हो रहा है स्ट्रांगली वहाँ से लेके कुएं तक या जहाँ पे भी पानी अवेलेबल है वहाँ तक बाल्टी से भर भर के एक एक इंसान को ट्रांसफ़र किया जाता और वो आग बुझाने में फटाफट एक के बाद जितने भी बर्तन है सारे इकट्ठे करते थे और लाइन से सारे वो पानी भर भर के उसके ऊपर हाथ से डालते थे। नाउ देयर आर लॉज about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk। अभी पास पास में बिल्डिंग नहीं बनाया सकते, अभी रूल्स निकले हैं, बिल्डिंग के कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पे उनको थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है ताकि एक बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो दूसरे बिल्डिंग तक आग ना पहुँचे। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, यानी फायर कैसा प्रिवेंट करना है उसके रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। स्पेशली पब्लिक प्लेस यहाँ पे यानी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह होती है जहाँ पे खूब लोगों का आना जाना होता है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर। अभी तो बहुत सारे फायर फाइटिंग वर्कर्स है, फायर ब्रिगेडर्स है, तो ये लोग आग बुझाने में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। दे पजेस मैनी स्किल्स, बहुत तेज़ बहुत होशियार होते हैं, इनको खूब अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से आग और लगती तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई कट कर देंगे। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स को तोड़ा जाता है जिसके वजह से और आग बढ़ती जाती है। स्प्रे वाटर, वो लोग पाइप से पानी डालते हैं। एंड अदर मटेरियल्स, पानी और दूसरा मटेरियल्स, पानी जहाँ पानी की ज़रूरत होती है और मैंने जैसे बोला जहाँ पे ऑयल होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक सप्लाई सबसे पहले वो लोग तो बंद कर देते हैं। तो जो जो मटेरियल सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत है तो वो यूज़ करते हैं। टू मटीरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, वो लोग को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी। So they can help people suffering from burns or from the effects of smoke, यानी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो दी जाती है बराबर है, जो जलन से सफ़र कर रहे हैं या धुएं से, धुआं भी घुस जाता है उनको, या जल गए हैं या धुआं से, उनको भी हेल्प करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली। जैसे फायर मिला ऐसे धीरे धीरे अर्ली मैन भी उसके साथ में रहना सीख गए, अपने आप को एडप्ट कर सके नए लाइफ स्टाइल, एडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये फायर को पूजा जाता है, अपने हिंदू में भी पारसी का तो मेन गॉड ही फायर है, दे कीप द फायर बर्निंग। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत ही अच्छा हमारा दोस्त है अगर हम लोग उसको ध्यान से यूज़ करें, लेकिन वो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। I hope children you have understood this lesson very nicely. Read this lesson nicely, understand it. Meet you again soon with a new chapter. Bye for now. See you.